नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आऊँ सदगत है, प्रेमचंद जी का बहुत महत्व कहानी है। शुरुआत करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था कि उसकी पत्नी झुड़िया घर के को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस जगह पर। झुड़िया कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटौली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उसके आते आते सूख जाएंगे। झुड़िया वह हमारी खटोली पर बैठे नहीं है, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो ठीक है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, ये वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूँ, झुड़िया पत्तल मैं बना लूँगी। तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूँ? दुखी कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनकी बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तो छूना मत। झोड़ी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान में से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। शेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गौड़ की लड़की ना मिले तो भूजिन के हाथ पैर जोड़ कर ले लेना। कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की तकदीर करते हुए दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा मैं कैसे करूं जाता? नजराने के लिए उनके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ ही देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते हैं। पंडित घासी राम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशो उपासन में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी में होती। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोड़ी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्तियां निकालकर उनको नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते थे। ईश्वर उपासन का तत्काल फल मिल जाता था, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गिरे से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा ले बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। वो सश अष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से भरपूर हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, बरमते से प्रदीप्त आंखें, रोड़ी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बेटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। या घास कहाँ रख दूँ? घासी या गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। या बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, या लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खाची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसोले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई और बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोड़ की भूख लगी थी, पर कहीं खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी
घास छीलकर बाजार ले जाता था और लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घर उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी या कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर भी उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा ब्राह्मण लोग इस नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसने यहाँ जरूर चिलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। वो खैर मेहनत सफल हुई, उसने तम्बाकू भी दी और चिलम भी दी। वह आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठी के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। वो पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसी पोथी पन्ने के फेर में धर्म कर्म किस बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुआ? कहा दो दाढ़ी जाड़ से चला जाए, नहीं तो इसी लोहाठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताई ने, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई भी घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों को भनक पड़ रही थी। पछता रहा था कि नाहक आया। सच तो कहती है कि पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझे बड़ी भूल हुई है कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठारी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पांच हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। वो सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र में दूर समझकर पूछा, रोटियां है? पंडिताइन ने, दो चार बच जाएगी। पंडित, 2-4 रोटियां में क्या होगा? चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन ने कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियां में इन नीचों का पेट नहीं भरता है, इन्हें तो जुआर का लिट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने में जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला है कि बस काम कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, कैसी बात करते हो? चिखुड़ी ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी?
गौड़ पचने की उपज जाएगी। पहले मिले तो मूँछों पर ताव देखकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोलो भाई, वो कहीं सुन लें तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी को चोट मारने लगा। चिखुड़ी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे तक खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारी फाड़ी आना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़ी नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती है। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक एक ना चीज़ घटती ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झावा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलाख से कम ना था। अगर झौआ खूब भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौए को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झौआ उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौए पर सिर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों का त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या कर रहा है। मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर रखी है, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना बिचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है, शायद का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गई और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार कसके, और मार कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खरा सोचने क्या लगता है। हाँ बसा फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रखी थी। वह थकान, भूख, कमजोर सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट बज की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह उसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलिया हो जाए। दुखी ना उठा। अब पंडित जी ने उसे दिक्क करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए और स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई, पर पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन जिससे बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चिरते चिरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में काला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई और पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने का कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा कि अब मुर्दा फेंकते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकत होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी बोले, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिन थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था।
एक भी न मिनका, आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है कि कहीं कोई दिखा दे? पंडित आइन ने झुझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है, सभी को गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगे? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुगन उठने लगी है। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साध आसाद किसी का विचार है इन सबों का? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती है। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिन भी रो रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली और उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला। वो फंदे को खींचकर कस लिया। अभी कुछ कुछ धुंधला का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया और दुर्गा पाठ पढ़ाओ, घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध और कुत्ते और कोए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार है। यही कहानी हमें शिक्षा देती है सदगत से कि कैसे छोटे निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दुर्गत किया जाता है और उनको छुआछूत का कारण माना जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है, आश्रिता किया जाता है। ये नहीं जानते कि वो भी सब ईश्वर के ही संतान हैं। उसके बाद बोलते हैं, मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। यदि कहानी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइफ हाई एजुकेशन क्लास। धन्यवाद।